उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि क़वायद जो है वो हर इम्तिहान में आती ही आती है, तो हम कुछ छोटी छोटी बातें क़वायद से मुतालिक आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिनसे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह अपने इम्तिहानात में, अपनी ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। चलिए आइए आज का आगाज़ करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी होते हैं लश्कर के या फ़ौज के। उर्दू ज़बान में अलग अलग ज़बान से अल्फाज लिए गए हैं। आप सभी जानते हैं अरबी से, फ़ारसी से, हिंदी से। जैसे अरबी, फ़ारसी, हिंदी और भी दीगर ज़बानें हैं। जैसे सा जो है इसको ना तो ये सा का साउंड करता है, ना तो ये ज़ा का साउंड करता है। दोनों को मिक्स कर कर ये उसकी आवाज़ है ज़। ये अकेला उर्दू में ऐसा हर्फ है जो फ़ारसी का है। तो कई बार ये आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है और आप में से कई लोग इसको जानते भी होंगे और कहीं नहीं भी जानते होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये इम्तिहान में पूछ लिया जाता है कि वहाँ कौन सा लफ्ज़ है जो अकेला फ़ारसी ज़बान का है। तो फ़ारसी ज़बान का जो अकेला फ़ारसी ज़बान का है तो वो है सा। ठीक है। अब ये हर्फ सकीला, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इम्तिहान में पूछा गया है। ये क्या होता है? हर्फ सकीला जो होते हैं इसे कहते हैं जिसके ऊपर ये टा सा, ये तोय, इसको तोय जैसा छोटा सा टा सा लगा होता है। ये क्या होते हैं? हर्फ सकीला। जैसे डाल पे लगा होता है, टे पे लगा होता है, ये पे लगा होता है। इसे ऐसे सारे हर्फ हिंदी से लिए गए हैं। तो एक जो खालिस जो फ़ारसी से लिया गया है वो ये है, और जिसके ऊपर भी आप ये ट लगा देखें ना, छोटा सा टा जिसमें आ जाए, तो ये छोटी तो जो लगी देखें, तो वो सारे हर्फ किससे लिए गए हैं? आपके हिंदी से। और उन हर्फ़ों को क्या कहते हैं? हर्फ़ सकीला। ये इम्पॉर्टेंट है। उर्दू हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से निकली, आप जानते हैं। उर्दू पंजाब से निकली है। ये बात महमूद शिरानी ने कही। इनकी किताब जो है कौन सी, पंजाब में उर्दू, उसमें इन्होंने इस बात का ज़िक्र किया। उसके बाद उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इनकी तसनीफ़ जो है आब हयात इसमें कही है। और इनकी जो तसनीफ़ उर्दू पंजाब में जो 1928 में या 48 में आई थी, मुझे ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं लिखवा रही हूँ। उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन में हुई, ये नसरुद्दीन हाशमी का कौल है। उर्दू की जाए पैदाइश नवाए दहली से हुई, ये मसूद हुसैन खां का है। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में इन्होंने ये बात कही है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई। उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये सैयद सुलेमान नदवी का कौल है। ठीक है। तो ये उर्दू के मुतालिक कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे, जो आपके हर इम्तिहान में काम आएंगी। उर्दू क़वायद जो है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने? 5 हिस्सों पर। इल्म हुजूब, इल्म सिर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयान और इल्म उरूद। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इल्म बयान। 50% आपकी जो क़वायद है ना, वो इसी पर मुबनी है। अब आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। शुक्रिया।